जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तमिलनाडु में अन्नामलाई जो है, एक बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा है। हाँ, हालाँकि तमिलनाडु में लोकसभा का एक भी सीट बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुआ, लेकिन वोट का परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ की स्टालिन सरकार जो है, वो सोचने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि अन्नामलाई के कारण। अन्नामलाई का ब्यौरा मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, वो एक गरीब घर से आते हैं, लेकिन वो उन्होंने आईपीएस का एग्ज़ाम पास किया और आईपीएस बन गए थे। सब कुछ छोड़-छाड़ के उन्होंने बीजेपी को के साथ मिल गया और बीजेपी का यूथ को आगे बढ़ाना शुरू किया तमिलनाडु में और इतना ज़्यादा मेहनत किया वहाँ पे कि उन्होंने बीजेपी को नीचे से आसमान तक पहुँचा दिया। लेकिन जब स्टालिन सरकार की वहाँ जीत हुई लोकसभा सदस्य में, तो वहाँ कुछ उनके नेतागण हैं के इशारे पे वहाँ की कुछ जनता है जो उनके चमचे हैं, उन्होंने क्या किया, एक बकरी को अन्नामलाई का फ़ोटो पहना दिया और उसको बीच अम, रोड पे हलाल कर दिया। मतलब उसको उसके गला को काट दिया। मतलब ये दर्शाने की कोशिश किया कि हम अन्नामलाई को काट रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो इसी तरह अन्नामलाई का भी हम गर्दन उड़ा सकते हैं। लेकिन अन्नामलाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अन्नामलाई ने अम, अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब दिया कि किसी को अगर ताकत है, तो मैं यहाँ पे जहाँ बोले वहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ और गर्दन उड़ा के आप दिखाओ। और स्टालिन सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रामक हुआ और कनिमोझी जो है वहाँ की, उनके बहुत बड़ी लीडर है, करुणानिधि की बेटी है वो। उसको भी जवाब दिया उन्होंने कि मैं एक गरीब घर से आता हूँ, मैं करुणानिधि का बेटा नहीं हूँ, जो कि मुझे विरासत में पूरा लीडरशिप मिल रहा हो, विरासत में पार्टी मिला हुआ हो। अगर विरासत में मिलता तो आज मैं मुख्यमंत्री रहता, इतना मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन मुझे एक गरीब घर से सीधा ऊपर उठ के जाना है और मेरे लिए वोट परसेंटेज बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। कनिमोझी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसका कोई जवाब आया नहीं। लेकिन अन्नामलाई के हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में उसको जगह दिया जा रहा है और उन पे भरोसा करके मोदी जी एक बड़ा पद उनको सौंपने जा रहा है। कल ही शपथ ग्रहण के बाद अन्नामलाई को एक बहुत बड़ा पद दिया जाएगा और उन्हें कोई मंत्री पद जो है, जैसे रेल मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके समकक्ष जो भी बड़ा लीडरशिप होगा कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, उन्हें अन्नामलाई जी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो क्षमता है, उन पे कोई शक नहीं कर सकता। तमिलनाडु में अगर अन्नामलाई नहीं रहते, तो जितना बीजेपी की वोट प्रतिशत आया है, वो प्रतिशत नहीं आता। और अगला चुनाव में आप देखिएगा कि तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है अन्नामलाई के नेतृत्व में। क्योंकि वहाँ के आधे जनता, लगभग आधा जनता जो है, वहाँ पे अन्नामलाई का सपोर्ट करता है। लेकिन ऐन मौके पे पता नहीं स्टालिन की का जो आदमी सब है, क्या गुल खिलाया, जनता कुछ बदल गया। लेकिन बहुत ऐसे जाति समुदाय है जो स्टालिन को नकार के अन्नामलाई का साथ दिया और अन्नामलाई को वोटिंग भी किया, जिससे बीजेपी का बहुत वोट परसेंटेज बढ़ गया। और बीजेपी ने ये पता है, मोदी जी को ये पता है कि अगर अन्नामलाई को हम कोई कैबिनेट में जगह देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा से और शांति से, हृदय से वो काम करेंगे वहाँ पे और आगे बढ़ाएँगे वो। और इसलिए उनको कैबिनेट में शामिल करके एक स्टालिन सरकार को बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि अगर वहाँ हार गया है, तो हम उन्हें कैबिनेट में बड़ा मंत्री बना रहे हैं। धन्यवाद।